जहां कभी योगेश्वर कृष्ण ने अपनी लीला की, जहां कभी गिरधर नागर के यशगान में भक्त कवि सूरदास और मीरा के स्वर गूंजे, जहां कभी वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े, उस पवित्र पावन ब्रजमंडल क्षेत्र में खड़ा मैं आगरा का किला हूं। कृष्ण अनुरागी भक्त कवियों के काव्य और गाथाओं में सुनी है मैंने अपनी गांवों के पीछे भाग रहे गोपालकों की चंचल कथाएं, रास बिहारी कृष्ण के बंसी से बरसता संगीत और कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों के रास के गीत। मान्यताओं के अनुसार महाभारत में जिस अग्रवन का जिक्र मिलता है, बदलते समय के साथ आज का आगरा बन गया। यह धरती सिकरवार राजपूतों की रियासत रही है। यह क्षेत्र महान ऋषि अंगिरा की तपोभूमि भी रहा है। सीकरवार राजा बादल सिंह ने मेरे इस किले का पहला निर्माण करवाया था और मुझे अपने नाम से पुकारा, बादलगढ़। बादलगढ़ का किला अपनी बुलंदियों को छू पाता, उससे पहले ही उसे नजर लग गई। ब्रज की धरती पर सुनी मैंने अनजानी आवाजें, आगरा के आकाश में उड़ने लगे धूल के काले बवंडर। हजारों हजार घोड़ों की टापों ने रौंद दिया मेरी इस धरती को। बादलगढ़ किले की मेरी दीवारें कांप उठी। मेरे जाबाज सिपाहियों, बादलगढ़ किले पर हम लोगों का कब्जा हुआ। आज से आगरा हमारी रियासत और सैनिक छावनी होगी। अब ग्वालियर पर भी जीत दूर नहीं। राजा मान सिंह तोमर को अपने कदमों पर नहीं झुकाया तो मेरा नाम सिकंदर खान लोधी नहीं। और ऐसे आगरा सुल्तान सिकंदर खान लोधी की सैन्य राजधानी बन गई। सल्तनत काल का आखिरी बादशाह इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठा, तब तत्कालीन पंजाब सूबे के सूबेदार दौलत खान लोधी से उसकी अनबन शुरू हो गई। दौलत खान लोधी ने बाबर से मदद मांगी। अब दौलत खान के मदद की गुहार ने उसे भारत की धरती पर कदम रखने का मौका दे दिया था और बाबर ने वो मौका नहीं छोड़ा। मुगलों की फौज पानीपत के मैदान में डट गई। दौलत खान के विद्रोह और मुगलिया तोपखानों के आगे इब्राहिम लोधी की फौज टिक न सकी। इब्राहिम लोधी की हार हुई और मुगल बादशाह बाबर को
पुण्य भूमि पर साम्राज्य बनाने का अवसर मिल गया। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और पूरे भारत को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगा। ऐसे में चित्तौड़ कैसे चुप रहेगा? चित्तौड़ के वीर शिरोमणि राणा सांगा ने जब उत्तर भारत को पदाक्रांत देखा, तब वे मुगलों को इस धरती से उखाड़ फेंकने के इरादे से अपनी फौज ले चल पड़े। खानुआ की लड़ाई में वीर राजपूत योद्धाओं ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। एक समय लगने लगा कि राणा की जीत निश्चित है। तभी मुगलों के तोपखाने ने आग उगलना शुरू कर दिया। राजपूत योद्धाओं ने आग के गोलों का बहादुरी से सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुए। राणा युद्ध हार गए और ब्रजमंडल के साथ साथ आसपास की भूमि पर बाबर ने कदम जमा लिए। मध्यकाल आते आते भारतीय संस्कृति की निर्बाध बह रही धारा प्रभावित होने लगी थी। जयदेव के गीत गोविंद के पद गाते निम्बार्काचार्य ने मथुरा वृंदावन की राह पकड़ी, तो पीछे पीछे चल पड़े असम के शंकर देव, तेलंग राज्य के कश्मीर वासी केशव कश्मीरी भट्ट। माधवेंद्रपुरी, महाप्रभु वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास और सूरदास जैसे अनगिनत भक्त कवि। आगरा की यह धरती यष्ट छाप कवि सूरदास की तपोभूमि बन गई। रोनकता गांव में जन्मे सूरदास ने इस धरती पर स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी और गऊ घाट पर निवास करके अपना पूरा जीवन कृष्ण की आराधना को समर्पित कर दिया। ब्रज की धरती पर भक्ति और शक्ति का संघर्ष आरंभ हो गया। बाबर की मौत के बाद हेमचंद्र हेमू की सूझबूझ से शेर शाह सूरी ने कन्नौज और चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर भारत की धरती से बाहर कर दिया था। किंतु शेर शाह की मौत के बाद सूरवंश कमजोर होता चला गया। तब 14 बरस बाद हुमायूं फिर भारत लौटा और आगरा को पुनः अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन हुमायूं की किस्मत में मौत लिखी थी। शेर मंडल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसला और दुनिया से कूच कर गया। तब 13 साल के उसके बेटे अकबर ने आगरा की कमान संभाली। मुगलों की वापसी हेमू की आंख में पहले से ही खटक रही थी। हुमायूं की मौत से उसे अवसर मिल गया
उसने अपनी सेना संगठित कर मुगल फौज पर धावा बोल दिया। हम पृथ्वीराज के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्रीय यज्ञ में हमने सदा अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए हम मर जाएंगे पर अपने राष्ट्र का गौरव नष्ट नहीं होने देंगे। आज फिर से अपने प्राणों का बलिदान देने का अवसर आया है। हेमचंद्र के हृदय में स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना का संकल्प था। उसने अब तक 22 लड़ाइयों में जीत पाई थी। मुगलों के साथ तुगलकाबाद में पहली जंग हुई। हेमू ने इस जंग में विजय प्राप्त की और स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित कर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्भाग्य, दिल्ली पर उसकी हुकूमत मात्र 1 महीना ही चल सकी। मुगल फौज पानीपत के मैदान में पुनः जमा हो गए। हाथी पर सवार हेमचंद्र हेमू स्वयं लड़ाई का संचालन कर रहा था। तभी एक सनसनाता तीर आया और उसकी आंख में जा लगा। हेमचंद्र बेहोश हो हाथी से गिर पड़ा और गिरफ्तार कर अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान, क्या यही हेमचंद्र विक्रमादित्य है? जी हाँ जहांपना, यही है वो हेमू। इसी की वजह से आपके वालिद मरहूम हुमायूं को 14 बरस तक दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ी थी। उठाइए अपनी शमशीर और इस काफिर का सर कलम कर राजी कहलाइए। बैरम खान से कैद में रखिए, वक्त आने पर हम इसका फैसला करेंगे। गुस्ताखी माफ जहांपना, हाथ आए दुश्मन को जिंदा रखना आने वाले दिनों में खतरे को न्योता देना है। आप ना सही, मैं उड़ा देता हूं इस गद्दार का सर। स्थानीय शिल्पियों ने मेरा निर्माण किया। वे शिल्पी हिंदू स्थापत्य के महारथी थे, इसलिए मेरे दामन में फैले लगभग समस्त भवनों का निर्माण ड्राविड शैली में किया गया है, जिसमें ऊंचे ऊंचे खंभों के ऊपर बीम टिकाकर चौकोर भवन बनाए जाते हैं। इस किले के समस्त भवनों की मूल संरचना इसी शैली में की गई है और उन्हें मेहराबों, गुंबदों और खंभों से सजा नवीन रूप दे दिया गया है। मेरे मेहराब, शिखर और गुंबद राजपूती साहस और शान लिए खड़े हो गए। हिंदू सौंदर्य लिए फूल, पत्तियों और पशु पक्षियों की आकृतियों ने मेरी बेजान दीवारों में जान डाल दी। इस्लामी कैलीग्राफी, ज्यामितीय आकृतियों और पच्चीकारी ने मुझे एक नया लिबास पहना दिया और मैं बादलगढ़ का किला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का सौंदर्य लिए बन गया आगरा का किला। सन 1565 में अकबर ने निर्माण शुरू कराया। 4000 कारीगरों की 8 साल की दिन रात की मेहनत ने 21 मीटर ऊंची दीवार वाले मेरे इस किले को नया स्वरूप दिया। यमुना के तट पर स्थित 94 एकड़ जमीन पर फैले हुए मेरे इस किले में कभी 500 से अधिक इमारतें हुआ करती थी, जो वक्त और हालात के साथ गिर और मिट गई। लेकिन बची हुई इमारतें अब भी उस दौर के इतिहास को अपने में समेटे खड़ी हैं।
किले की मूल योजना में विशाल चारदीवारी की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रवेश हेतु 4 प्रवेश द्वारों यथा अमर सिंह द्वार, दिल्ली द्वार, हाथी द्वार एवं खिजरी अथवा वाटर गेट का निर्माण किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किले के तीनों ओर विशाल परिखा का निर्माण किया गया। यह है जहांगीर महल। इसकी बनावट पर ग्वालियर के किले की स्पष्ट छाप नजर आती है। इस महल के ब्रैकेट, छतों की बीम, पिलर और बरामदों की शिल्पकारी अद्भुत है। ठीक इसके विपरीत सादगी लिए खड़ा है यह दीवान खास, जहां बादशाह अपने विशिष्ट अतिथियों और अपने नवरत्नों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करते थे। शीश महल, खास महल और मुसम्मन बुर्ज की नक्काशी एवं सजावट मुगलों के वैभवशाली जीवन शैली की साक्षी है। वाह, अद्भुत! ये तो 9 रत्नों में से एक तानसेन रामतनु पांडे गा रहे हैं। और वो देखिए, महाराजा अकबर अपने दूसरे रत्न बीरबल के साथ दीवाने खास में बैठे तानसेन ध्रुपद के जादू में खोसे गए हैं। इस राग में तो यमुना के पानी सी ठंडक है, मिट्टी की सौंधी खुशबू सी बसी है, जैसे सूखी धरती पर गिरी हो बारिश की पहली बूंद। इस राग को नाम क्या दे रामतनु पांडे? हुजूर, आपने इस राग में बारिश की बूंद का एहसास किया है, तो फिर क्यों ना इसे मल्हार कहा जाए? सिर्फ मल्हार नहीं, मियाँ की मल्हार। रामतनु पांडे, मियाँ की मल्हार। आप तान लेने में उस्ताद हैं, हम आपको तानसेन कहकर बुलाएंगे। हिंदुस्तानी संगीत की चर्चा आपके बिना हमेशा अधूरी रहेगी। ये है भारत। हमलावर आते हैं, जाते हैं, सभ्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, पर भारत और मेरे ब्रजमंडल की भूमि पर धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के स्वर हमेशा गूंजते रहे। जब मुगल सल्तनत ने मजबूती हासिल कर ली, तब अकबर की नजर सीकरी पर पड़ी। उसने सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। किले का निर्माण आरंभ हो गया। इस किले को अकबर अपने ख्वाबों का एक ऐसा किला बनाना चाहते थे जहां भारत की तमाम संस्कृतियों का संगम हो, जहां भारत के बारे में उसकी समझ हकीकत में बदल जाए। दौलत खान
पंचमहल, शीश महल, सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद जैसी अनेक इमारतों वाला फतेहपुर सीकरी का यह किला अकबर के सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक सूझबूझ का प्रतीक बन गया। किले पर तो अकबर का अधिकार था, लेकिन तेजी से बदलती राजनीति और हालात पर उसका कोई अधिकार नहीं था। कहते हैं फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी एवं अन्य सामरिक कारणों से अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से वापस आगरे के मेरे इस किले में ले आया। के जून का महीना अकबर की फौज राजा मान सिंह के नेतृत्व में गुजरात की ओर कूच कर गई। जब उनकी फौज अरावली पहाड़ियों के गोगुंदा के पास पहुंची, तब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके बहादुर सिपाहियों ने हल्दी घाटी के मैदान में मुगल फौज के बढ़ते कदमों को रोक दिया। अपनी मातृभूमि और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए मुगलों की 80,000 की विशाल फौज के आगे खड़े थे महाराणा प्रताप और अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर उनके 20,000 वीर योद्धा। हम बप्पा रावल की संतान है। जयमल पत्ता हमारी प्रेरणा है। हमने अपने प्राणों की बलि दी है, किंतु दासता कभी स्वीकार नहीं की। हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। राणा के वीर जा भिड़े मुगल फौज से। राणा के रणबांकुरों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। तेरे रणबांकुरों, मुगल सेना के पैर उखड़ रहे हैं। पहाड़ी से नीचे उतरो और मार भगाओ इन्हें। हर हर महादेव। महाराणा की सेना पहाड़ से उतर हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों का सामना करने लगी। मैदानी इलाके में मुगल फौज का सामना करना कठिन था। पहाड़ से नीचे उतर आने की एक जरा सी दूर से विजय के आकाश में पराजय के बादल मंडराने लगे। राणा प्रताप घायल हो गए। मुगल फौजी महाराणा की तरफ बढ़ने लगे। तब राणा के सेवक झाला वीरा ने राणा के सर का छत्तर उतार अपने सर पर पहन लिया। मुगलों ने एक झाला वीरा को राणा समझा और मौत के घाट उतार दिया। झाला वीरा ने सूझबूझ के साथ अपने प्राण का बलिदान दे महाराणा को बचा लिया। देखते देखते मात्र 4 घंटों में जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई थी। मुगलों ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, किंतु महाराणा प्रताप को कभी पराजित न कर सके। महाराणा प्रताप के साथ उनका वफादार घोड़ा चेतक भी इतिहास में दर्ज हो गया। आगरे की किले की फिजा में कुछ ऐसा है, यह की कमबख्त शराब है कि चढ़ती ही नहीं। और गिराओ मुझे प्याली भरो में और भरो इसमें नशा मिला। बात गिराई
इन प्यालों के अलावा और कहाँ? मैं तो डूब जाना चाहता हूँ नशे में। डूब जाना चाहता हूँ नशे में। हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेने का सपना देखने वाले अकबर की अपनी औलाद जहांगीर ही उसके हाथ से निकल गई थी। उसकी शराब नोशी और दुर्व्यवहार से अकबर बड़ा दुखी था और चाहता था कि उसके बाद उसका पोता खुसरो हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे, परंतु ऐसा न हो पाया। अकबर की मौत के बाद जहांगीर आगरा की गद्दी पर बैठा। जहांगीर को अफीम और शराब की ऐसी लत लगी कि हुकूमत की बागडोर उसकी पत्नी नूरजहां के हाथों में आ गई। जिस वक्त जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के साथ गुजरात के दौरे पर था, उसी समय पश्चिम के अरब सागर में आने वाली गुलामी के काले बादल मंडराने लगे थे। हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों के पहले कदम पड़े। अंग्रेजों ने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगी और नूरजहां के सामने जा खड़े हुए। मेरे हुजूर, इंग्लिस्तान के दूत सर थॉमस और विलियम फ्रेंच आपकी राह देख रहे हैं। शेरशाह आलम इंग्लैंड की महारानी ने आपको सलाम भेजा है। खुशामदीद। फरमाइए, क्यों आना हुआ? तिजारत के वास्ते हुजूर, हमारे जहाज अरब सागर में खड़े हैं। आपके हुक्म मिले तो हम अपने जहाज किनारे पर लगा लें। बस कारोबार का इरादा है जहां बना। करें, जरूर करें। हुजूर, हमारी महारानी चाहती है कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के साथ यही करार कर लिया। रुकिए, ये करार बेकरार हमें समझ नहीं आता। आप हमारी मल्लिका से फरियाद करें, वो कहेंगी हाँ तो हिंदुस्तान की हाँ है। थॉमस रू को व्यापार की इजाजत ने भारत की पराधीनता का एक नया अध्याय लिख दिया। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां को चांद से सफेद संगमरमर से प्यार था। उसने राजस्थान के मकराना संगमरमर से नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद और खास महल जैसी इमारतों का निर्माण कराया। 1638 आते आते शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली ले जाने का फैसला कर लिया और मेरी ही तर्ज पर दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन उनका जी भी मेरे आगरे के इस किले में ही लगा था। जब भी मौका मिलता, शाहजहां दिल्ली छोड़ आगरा रहने आ जाते। इसी बीच शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल का देहांत हो गया। शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत को इतिहास में दर्ज करने के इरादे से मेरे इस आगरा की धरती पर दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया।
शाहजहां मुमताज की मौत के बाद दारा शिकोह को मुगलिया सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब को उसका यह फैसला मंजूर न था। हुजूर, दारा को उसके दोनों बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम है तुझ पर औरंगजेब, तेरे हाथ अपने ही भाई मुराद के खून से रंगे हैं। तूने मुगलिया सल्तनत के साथ धोखा किया है। भगोड़े के मुंह से धोखे की बात शोभा नहीं देती। ये दारा हिंदू पंडितों की सोहबत में रहता है, उनके साथ उठता बैठता है। ये काफिर है, दीन का दुश्मन। हथकड़ियां पहनाओ इसे और बिना होदे वाले पागल हाथी पर बिठा शहर भर में घुमाओ। पागल कुत्ते छोड़े जाएं इसके पीछे और शहर भर में मुनादी करवा दी जाए कि दीन के दुश्मन काफिर की सजा सिर्फ मौत है। दारा को मौत के घाट उतार दो और उसकी दोनों औलादों को ग्वालियर की अंधेरी कोठरी में कैद कर दो। ये फरमान है औरंगजेब का। दारा शिकोह को मुगल बादशाह की गद्दी तो नसीब नहीं हुई, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दारा शिकोह को प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में अत्यंत अभिरुचि थी, जिनसे प्रभावित होकर उसने अनेक ग्रंथों का अरबी एवं फारसी में अनुवाद किया। ब्रज की मेरी धरती पर अन्याय अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर भारत की राजगद्दी अपने हाथों में कर ली थी। औरंगजेब का कैदी शाहजहां आगरा के मुसम्मन बुर्ज में बैठा ताजमहल को निहारता एक दिन दुनिया से रुखसत हो गया। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब आगरा आ गया। उधर दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्तियों का उदय हो गया था। आलमपना, दक्षिण से शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ आए हैं। हुजूर की खिदमत में 5000 रुपए का नजराना पेश करते हैं। असद खान, जो भी आया है उसे उसके ओहदे के हिसाब से खड़ा रहने को कहो इंतजार करे, फुर्सत हुई तो मिल लेंगे। शिवाजी, यहां नहीं, तीसरी कतार में खड़े हो जाइए। 5000 मनसबदारों की जगह वही है। मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूं जिसके साथ मुगल बादशाह ऐसा व्यवहार करे। मैं तो महाराजा जसवंत सिंह के आग्रह पर यहां आया हूं। मुझे मनसबदारों की तीसरी कतार में खड़ा होना मंजूर नहीं है। राम सिंह, इस शिवाजी से कहो कि दरबारी लिबास पहन दरबार में आए, फिर हम सुनेंगे इसकी फरियाद। हम मराठा वीर हैं राम सिंह। तुम्हारे पिता जयसिंह भली भांति परिचित है मेरी इस ताकत से। इस सम्मान के बाद दरबारी लिबास तो क्या, मैं तुम्हारे बादशाह की तरफ मुंह करके भी नहीं बैठूंगा। राम सिंह, इस शिवाजी को मेरी नजरों से दूर करो। इसे और इसकी औलाद को नजरबंद कर दिया जाए। औरंगजेब मुझे जान से मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन हम मराठा अपने स्वाभिमान और अपनी संस्कृति से समझौता नहीं कर सकते। शिवाजी और उनके 8 साल के बेटे संभाजी को राम सिंह की निगरानी में कठोर कैद में डाल दिया गया। शिवाजी वीर मराठा थे, उन्हें कैद में रखना आसान नहीं था। एक शाम शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी योजना अनुसार दान के लिए लाई गई फलों की टोकरी में बैठे और वहां से भाग निकले। रात के अंधेरे में यमुना नदी को पार किया और घोड़े पर बैठ मथुरा की तरफ निकल गए।
बुंदेलखंड गोंडवाना होते हुए 25 दिन के लंबे सफर के बाद अपने नगर रायगढ़ पहुंचे। औरंगजेब के हाथ आया शिकार औरंगजेब के हाथ से निकल चुका था। दिल्ली की राजधानी बनने के साथ ही आगरा की चमक फीकी पड़ने लगी। 18वीं सदी के मध्य आते आते मेरे इस किले पर फिर से हमले बढ़ने लगे। तब मेरे आगरा की धरती से निकला एक शायर जिसने इंसानियत के गीत लिखे, हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की आवाज बना। कौमी एकता की नज़में गाते इस शायर ने भारतीय संस्कृति के मर्म को जन जन के हृदय में जागृत कर दिया और कहलाया नजीर, नजीर अकबर आबादी। आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सुबह हो भी आदमी। 1761 में भरतपुर रियासत के महाराज सूरजमल ने आगरा पर धावा बोला और आगरा के मेरे किले को अपने कब्जे में कर लिया। तेरह वर्षों तक मेरा यह किला उनके अधिकार में बना रहा। फिर सन 1785 में ग्वालियर के महान जीत सिंधिया ने किले को अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन सन 1803 में अंग्रेजी सेना और मराठा वीरों के बीच पटपड़गंज में जो युद्ध छिड़ा, उस लड़ाई में मराठा राजाओं की हार हुई और दिल्ली सहित आगरा भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और शुरू हो गई मेरी दास्तां की लगभग 200 साल लंबी एक नई दास्तां। मुक्ति की चाहत लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले योद्धाओं की वीरता को देखा है मैंने। भारत की मेरी यह धरती उन वीर योद्धाओं के लहू से संचित धरती है जिनके बलिदान और त्याग से 1947 में सैकड़ों वर्षों से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी मेरी इस धरती को मुक्ति मिली और दिल्ली के मेरे लाल किले पर लहरा उठा मेरा तिरंगा प्यारा। चूंकि मैंने स्वयं में अतीत की अनगिनत यादों को संजोया हुआ है, इसलिए मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा दिया है। यूनेस्को ने भी वर्ष 1983 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सहेजने और संभालने में मदद करें ताकि मैं आपकी आने वाली पीढ़ियों से भी रूबरू हो सकूं। मेरे इस किले के हर दरो दीवार पर लिखी हुई है अनगिनत इबारतें। इसे ध्यान से देखो, कान लगाकर सुनो तो सुनाई देंगी इतिहास की गाथाएं, दिखेंगी प्यार की निशानियां और नजर आएंगे खून के धब्बे भी। आज भारत की आजादी को 75 से अधिक साल हो गए हैं और इस आजादी के अमृत महोत्सव में मैं आगरे का किला सुना रहा हूं आपको अपनी और अपने भारत की दास्तां।